Hey guys, Salibas brings you an exclusive interview of Kushal Tandon of Big Boss. Well, let's hear what he has to say about the whole fiasco. Check it out. कुशल कैसी रही जर्नी बिग बॉस सात सात की? बिग बॉस 7 साल की जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया एंड खूब मज़े किए। पिछले 7 हफ्ते देखें, मेरी मैंने किसी लड़की को गाली नहीं दी। इनफैक्ट किसी से भी गाली गलौज नहीं की। मैं अपने में रहता था, मस्ती करता था। ब्रैट और पॉपुलर बोला गया है, प्रियंका चोपड़ा जी ने बोला है मुझे ब्रैट आकर। बहुत मज़ा आया। बट जो घर में हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिकॉज अरमान कोहली ने ऐसी कोई लड़की नहीं छोड़ी होगी या कोई लड़का नहीं छोड़ा होगा जिसको गालियाँ नहीं दी हैं। और मेरी कभी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं थी। मैं हमेशा स्टैंड लिया सबका, चाहे वो पहले हफ्ते में अरमान के साथ मैंने अरमान के सामने स्टैंड किया था गौर के लिए, एंडी के लिए स्टैंड किया था, एली के लिए स्टैंड किया था। अरमान ने कहा था कि वो उनके कपड़े उतार देंगे। प्रत्यूषा के लिए स्टैंड लिया अभी, गौर के लिए स्टैंड लिया अभी। सो मेरी कभी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं हुई और मैंने हमेशा स्टैंड लिया है। और जो बात हुई तनीषा और मेरी, जो सलमान भाई ने मुझे बोला है, वो एक टास्क था। टास्क में आपको किसी को भी कुछ भी बोल के निकालना है। वो एक प्लानिंग होती है, आप कैसे किसी को इरिटेट करो। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत बोला उसको, क्योंकि मैंने बस ये बोला कि कहाँ आपकी बहन और कहाँ आप, और आप हाथी हो। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बोला, इसलिए मैंने उनको बोला कि शर्म नहीं आती आपको, कहाँ आपकी बहन और कहाँ आप। क्योंकि उन्होंने माइक नहीं पहना हुआ था और वो एक बॉक्स के अंदर थे, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई है, मेरी आवाज़ आई है। बट तभी भी सेम टास्क में अगर मैंने ये बोला, सलमान भाई को ख़राब लगा, तो काम्या जी को अरमान कोहली ने माँ की बहन की प्रोस्टिट्यूट डिवोर्सी जो बोला है, और उसके बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया। अगर वो सही है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने किसी के साथ पर्सनली किया। और आप किसी का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कैसा है इंसान, अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की, मैंने किसी से गंदी गंदी बातें नहीं की। और अरमान कोहली ने 7 हफ्तों में हर हफ्ते किसी को गाली दी है। सो आई थिंक सो, पता नहीं ये क्या है। और जो अभी हुआ है, जिसके लिए मैंने स्टैंड लिया, इसके लिए मैं बाहर आया हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया। क्योंकि मैंने 3 लड़कियों के लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि वो एक लड़की है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की दोस्त है। एंड अगर मेरी दोस्त को और बोला जाएगा, दूसरी प्रत्यूषा को बोला गया कि आप पार्टी की बात क्या क्या करती हैं, आपकी पार्टियों में क्या होता है, रात को पार्टी की बात कहाँ जाती हैं, किसके साथ सोती हैं, डेरोगेटरी टर्म बोले जा रहे हैं। और मेरी दोस्त को 100 चीज़ें होती हैं, दिखाया नहीं जाता है। 24 घंटे में से आप बस 40 मिनट्स देखते हो। अगर आप किसी भी लड़की के 7 लड़के घर में उनके सामने और नेशनल टेलीविजन में किसी की बरा पैंटी उनके मुंह पे लगाएंगे और बोलेंगे कि आपका कप साइज़ क्या है, आपके साइज़ क्या है, आप पुशअप पहनती हैं आप। सो कहीं ना कहीं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और मुझे गुस्सा आएगा। और मैंने स्टैंड लिया, क्योंकि अगर मैं स्टैंड नहीं लेता, अगर मैं गुस्सा नहीं दिखाता जस्ट बिकॉज बिग बॉस हाउस में रहने के लिए, तो मैं अपनी नज़रों में गिरता। आई मीन, जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे जो सपोर्ट मिला है मीडिया से, जो मैं ट्विटर्स में सब में देख रहा हूँ कि लाइक एक राइट्स हो गए हैं कि लाइक सलमान खान को लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, कुशाल के साथ गलत हुआ है। सो मेरे लिए विनिंग वही है कि यार, आप दुनिया आपके साथ है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है। सो आई थिंक मैंने सही किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बस रिग्रेट ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास और बारह आना निकलना है और एक थप्पड़ मार के निकलता। अच्छा कुशल, जैसा कि आपने भी कहा, और ये बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सारी दुनिया आपको देखती है। मैं किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं करूँगा, आपकी या किसी की भी बात नहीं करूँगा। जैसे कि आपने भी कहा कि ब्रा पैंटी किसी के मुंह पे लगाना, ये बहुत मतलब एक घिनौनी सी हरकत है, छिछोरी हरकत है। इस तरह का प्लेटफॉर्म बिग बॉस होता है जहाँ पर कि सारी दुनिया आपको देख रही है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐसी हरकत करना, डू थिंक कि ये बहुत गलत है? तभी तो मैंने स्टैंड लिया उसके लिए यार। और वही बोलते हैं, जब भी कुछ वारदात होती है, एक इंसान, एक साइकेट्रिस्ट और एक मीडिया, वो रिकॉर्ड चेक करते हैं कि पहले क्या हो रहा है, क्यों हुआ। सो मेरा आई गेस पीछे का क्लीन स्लेट है, क्योंकि मैंने किसी के साथ भी कुछ बदतमीजी नहीं की। मैं हमेशा सही के लिए खड़ा हूँ, और कोई करेगा तो यार बॉस वो तो पिटेगा। और जैसे अपूर्व ने कहा था कि अगर कुशाल नहीं मैं होता, मेरी बीवी को कुछ करता, मैं चाकू मार देता। तो मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस गर्दन पकड़ी। और बिकॉज आई एम यंग ब्लड, और 12 घंटे से आप कुछ सुन रहे हैं, तो इतना हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। अच्छा कुशल, मैंने सुना आप तो मतलब बाहर तो अब आपके साथ साथ में गौहर भी आ गई थी, क्योंकि तो एटलीस्ट उनमें, क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। आई गेस मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि सब लोग बाहर आ रहे थे, अपूर्व, काम्या, प्रत्यूषा,
और सबने कहा कि एक लड़की में हिम्मत तो है कि लड़कियों के स्टैंड लेने के लिए, जो मैं लेता हूँ। और किसी रीज़न से वो नहीं आया, बिकॉज वॉलंटरी एग्जिट आप नहीं कर सकते, आपको बहुत बड़ा फ़ाइन है 50 लाख का। लेकिन तभी भी गौर ने मेरे साथ बाहर आई, क्योंकि वो हमेशा खड़ी होती हैं सही के लिए और गलत के लिए नहीं खड़ी होती हैं। वो मेरे साथ बाहर आए क्योंकि जो हुआ वो गलत था, और ये आप बाहर देख रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस देख रहे हैं, उन्होंने प्रूव किया एंड वो मेरे साथ बाहर आई। सो दैट्स सो नाइस। तो कुछ सलमान खान से भी गुस्सा हो गए थे आप? नहीं, मैं सलमान खान से गुस्सा नहीं हो हुआ। गए थे आप, या कुछ उनके विचारधारा, आपकी थिंकिंग कुछ वही जो तनीषा का बोला गया था कि मतलब मेरा ये था कि तनीषा का मैं जस्टिफाइड करता हूँ अगर वो उनको हेल्प करते हैं, मैं थोड़ा वो करते हैं, बट अरमान कोहली को क्यों कुछ नहीं बोला जाता है? जब वो इंसान, हर घर में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके उसकी लड़ाई ना हुई हो, ऐसा कोई इंसान नहीं, किसी को कोई हक नहीं है किसी को टेलीविज़न में गालियाँ देने का, किसी के मुंह पे गालियाँ देने का, कोई वहाँ गाली सुनने नहीं आया। अगर उसको कुछ नहीं बोला जाता, मुझे इतना सुनाएगा, बट दैट्स ओके। सलमान भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली मेरे बारे में, जो एक सुपरस्टार के मुंह से आ रहा है कि मैं बहुत आगे जाऊँगा एंड आई लॉन्ग करियर ब्ला ब्ला, बट वो दिखाया नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया। उन्होंने मेरे को सॉरी भी बोला उसके बाद, बट मेरा उनसे कोई ग्रजेस नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं एक ही इंसान का फ़ैन हूँ एंड आई आइडलाइज हिम। और मैं रिलेट करता हूँ कि वो तनीषा का साइड लेते हैं, क्योंकि अगर मैं होता उनकी जगह, मैंने किसी की बड़ी बहन के साथ बहुत काम किया होता या बचपन से उस लड़की को पड़ा हुआ देखता, तो मैं भी थोड़ा बायस होता, अपनों के साथ सब बायस होते हैं, मैं होता हूँ। सो कोई उनसे शिकवा नहीं, कोई वो नहीं, और मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब सलमान खान कुशाल टंडन के राइट चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओपिनियन है, दुनिया को ख़राब लगा, वो दुनिया का ओपिनियन, सलमान भाई का अलग ओपिनियन है, सबके ओपिनियन अलग होते हैं। अच्छा, सुबह भी मैं पढ़ रहा था, हर जगह से न्यूज़ आ रही थी, आप ट्वीट भी मैं देख रहा था कि अगर फिर से वाइल्ड कार्ड के जरिए अगर कुशाल की एंट्री होती है तो जाना चाहेंगे आप? मैं जाना चाहूँगा, मेरे को मेकर्स बुला रहे, बट मैं सिर्फ तब जाना चाहूँगा। आपके फैंस, मैं सुबह से ट्वीट देख रहा हूँ और हर जगह देख रहा हूँ, आपके फैंस का कहना है कि कुशाल की एंट्री एक बार फिर से होनी चाहिए। मैं सिर्फ जाना चाहूँगा जब ये एक व्यूअर बेस्ड शो है, और अगर एक पोलिंग होती है, पोलिंग में पूरी आवाम, पूरी दुनिया चाहती है कि मैं अंदर आऊँ, तो दैट मीन्स अगर कोई दुनिया मेरे साथ है तो वो समझते हैं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। और अगर मैं दुनिया के लिए जाता हूँ, सो जब मैं अंदर जाऊँगा, सो आई विल गो विद अ डबल चेस्ट कि मैं गलत नहीं था, इसीलिए पब्लिक ने मुझे चुना है और वापस अंदर भेजा है। सो अगर ऐसा होता तो मैं जाऊँगा। अगर मुझे पूरी दुनिया की पोलिंग होती है कि वी वांट हिम बैक, सो देन आई विल गो। अच्छा, चलिए, जो कुछ भी होता है मैंने सुना है कि अच्छे के लिए होता है, अच्छा होता है। अब दिवाली भी है, दिवाली के मौके पर आप अपने घर आ गए जी। कैसे सेलिब्रेट करने वाले? मैं लखनऊ जा रहा हूँ अपने घर और मम्मी डैडी के पास। और ये तो बहुत अच्छी बात है, बिग बॉस के घर से। जी, बिग बॉस के घर से अपने घर, उसके बाद अपने दूसरे घर, पहला घर। सो या दिवाली का टाइम है और ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, सो हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे। एक दिवाली विश दर्शकों को। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी सो मच। थैंक यू। If you like the video, hit the like button and leave your comments. Don't forget to subscribe to Telebuzz for more daily television and Big Boss 7 updates.